अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम जो पॉलिटिकल मौज़ूआत हैं उन पे बात करते हैं या व्लॉग्स बनाते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है, आज की जो हम बात करेंगे, जलालपुर जट्टा का एक नवाही गांव है कुलाचोर, और वहाँ की एक बहुत सियासी और समाजी और अहम शख्सियत है चौधरी अफवीन फारूक ऑफ कुलाचोर। गुज़िश्ता कुछ देर से मंजर आम पर नहीं है। वो मंजर आम पर क्यों नहीं है, ये जानते हैं, इस पर बात करते हैं। वो गुज़िश्ता 4-5-6 माह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अलील थे, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने महदूद कर दी थी और मिलना जुलना भी कम कर दिया था अपनी सेहत के बाइस, चूँकि माशाल्लाह वो 70 के करीब हैं। तो गुज़िश्ता 2 माह पहले कुछ हुआ यूँ कि उन्हें सडन ब्रेन हैमरेज हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनके अहले खाना जो है वो उन्हें जलालपुर जट्टा और गुजरात के जो मुकामी अस्पताल हैं वहाँ पे ले गए। जिस तरह हस्ब मामूल किया जाता है कि पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाए, तो जैसे ही वो लेके गए तो उन्होंने उनको कहा कि आप लाहौर या इस्लामाबाद ले जाए, रेफ़र कर दिया। तो ये अच्छा था कि तब वो दिन वैसे थे वही थे जिन दिनों एहतजाज चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और रास्ते बंद थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर वफ़ियत से अस्पताल पहुँच गए और फिर उनकी सर्जरी होनी थी। तो जब सर्जरी उनकी हुई, उससे पहले भी हमारी उनके साहबजादगान से मुलाकात हुई, बाद में भी मुलाकात हुई चौधरी साद फारूक से और चौधरी अहमद फारूक से। तो अब गुज़िश्ता हफ्ते जो हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि वो बेहतर है और बहुत फास्टली उनकी रिकवरी जारी है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले फेज़ में जब हम लेके गए और उन्होंने वेंटिलेटर पर उन्हें रखा, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और इवन जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि ये केस बहुत डिफ़िकल्ट है, सीवियर केस है। अब मुश्किल है कि 1 माह 1.5 माह में रिकवर कर पाएँ। जब सूरत हाल आपने देखा होगा उन दिनों में जो इनके अहले खाना है उन्होंने भी दुआ की अपील की थी तमाम उनके चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, चूँकि वो जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका गाहे बगाहे उनकी मदद करते रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी ये लोग भी उनसे प्यार करते हैं। तो उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी उनकी अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गई और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोई सी मौजूद से कम नहीं है। जिस खूबसूरत तरीके से इनकी रिकवरी हुई है, ये अल्लाह के करम और लोगों की दुआओं की के बगैर मुमकिन नहीं था। तो अब हमारी 3-4 दिन पहले उनके साहबजादगान से दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि माशाल्लाह वो रोबा सेहत है, उनका वेंटिलेटर मुकम्मल तौर पर वो उतर गया है, वो खुद सांस लेते हैं, उनके खाने पीने के मामला भी बेहतर होते जा रहे हैं और वो रूबा सेहत हो रही हैं। और अब उनके फिजियोथेरेपी के सेशन चल रही हैं। वो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अस्पताल में दाखिल रहे, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अब उनके फिजियोथेरेपी के और दीगर सेशन चल रहे हैं। ये वीडियो बनाने का दरअसल मकसद ये था कि उनके बहुत से चाहने वाले परेशान थे, बार बार हमें पूछ रहे थे, तो इसलिए कि ये वीडियो रिकॉर्ड हमने की कि ताकि उन लोगों को बताया जाए जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, कि वो बाहर वफ़ियत हैं, रूबा सेहत है, दिन ब दिन वो सेहत याब हो रही हैं। आप उनके अहले खाना की आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप उनकी सेहत के लिए दुआ गो रहें और दुआओं में उन्हें याद रखें। और उसके साथ साथ नाज़रीन, एक बात इसमें ये समझने की है कि जब आप रूबा सेहत हो, अल्लाह ने आपको सेहत दी हो, अल्लाह ने आपको तमाम तर वसाइल दिए हो, तो उस वक़्त आपको जो अपने से नीचे लोग हैं, जिन्हें आप मुस्तहिक लोग कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं, नादार कह सकते हैं, उनका दस्ते बाजू ज़रूर बनना चाहिए। और इनकी भी बहुत सारे कामों की मिसाल सामने है कि जिस तरह जनाब जट्टा में 2-3 दफ़ा रिक्शे वालों के कोई ट्रैफिक पुलिस के साथ मामलात हुए, आग लग गई, तो उन्होंने उनको नए रिक्शे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके दिए। या फिर लकड़ी मंडी में लकड़ मंडी में आग लग गई, वहाँ पे उन लोगों को भी उन्होंने फैसिलिटेट किया। कोरोना में काफ़ी सारे बेड्स दिए, मतलब इस तरह का फलाह व बहबूद का काफ़ी काम किया। तो इससे होता क्या है कि आपके चाहने वाले बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में भी आप मकबूल होते हैं। हर बंदे की अपनी एक ज़िंदगी होती है जो वो तन्हा गुजारता है, उसका तो कोई जवाबदेह नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका लोगों के साथ रवैया होता है, हकूकुल इबाद होते हैं, अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं। तो कोई भी इंसान हो, जब वो अल्लाह ने उसको सेहत दी हो, हिम्मत दी हो, ताकत दी हो, माल दिया हो, दौलत दी हो, तो उसको चाहिए कि गरीब लोगों के साथ मोहब्बत, शफकत, प्यार, सलूक से रहे, अपना माल दौलत उनमें तकसीम करें। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए भी दुआ गो रहें
اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے اور وہ منظر عام پر آئیں. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کے والدین یا جن کے اہل خانہ یا عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے. آپ اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.